हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सभी को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए कहाँ बैठी हूँ मैं, थोड़ा आइडिया लगाना। तो अब इनको देख के पता चल जाएगा आपको। मैं सुबह 5 बजे की चली हुई हूँ और टाइम बज गया 10। अब मैं पहुँची हूँ और रास्ते में मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि इतनी भीड़ थी, इतनी आवाज़ें, इतना शोर था। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। और एक बार फिर से करती हूँ मैं प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। तो गाइस यहाँ चल रहा है सफाई अभियान, ये देखिए। शर्मिला, इसका नाम है शर्मिला। पता नहीं शर्माती भी है, नहीं खाली नाम ही शर्मिला है। शर्माती है शर्मिला है। और वो रही प्रिया, मिल्ला सारे प्रिया से हाय। और ये प्रिया ने सजा रखे हैं फूल, जैसे प्रिया की स्माइल है अच्छी अच्छी, ऐसे ही फूल सजा के रखती है ये। तो हमें भी फूल में जैसा ही मुस्कुराना है। सो गाइस, मैं साफ़ कर रही हूँ मेथी और इधर लगी हुई है प्रिया काम करने में। और उधर है पलकू के पापा बाहर और मेरी किचन आ रही है पड़ी है। देखो, मैं कहीं यहाँ बैठी बैठी मैं मेथी साफ़ कर लूँ, फिर घर जाके इसकी सब्जी बना लूँगी। शर्मिला देखती है मेरे फेस की तरफ है। सो गाइस, रोज़ मैं अपनी वीडियो में करती हूँ भक्ति की बातें, लेकिन आज मैं थोड़ी काम की बात बताती हूँ आपको। मैंने वीडियो डाल रखी थी कि जैसे लड़कियों के फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं। काफ़ी टाइम पहले डाली थी मैंने, लेकिन मेरे को जब किसी को दिखानी होती है तो बहुत नीचे जाना पड़ता था। तो आज मैं फिर दोबारा बना रही हूँ आपको। तो मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ, जैसे लड़कियों के फेस पे पिंपल्स होते हैं तो जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उनको बेनिफिट होएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि जिसके भी फेस पे पिंपल्स हो उसको फेस पे कभी भी घर के ट्रीटमेंट नहीं करने। जैसे कई लड़कियां नीम लगा लेती हैं, एलोवेरा लगा लेती हैं, बेसन लगा लेती हैं। और आज जो प्रिया फेशियल कर रही है उनके फेस पे पिंपल्स है, तो मैं उनके सामने ही बना रही हूँ, उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो कोई भी घरेलू ट्रीटमेंट नहीं करना आपने। कई लोग बेसन लगा लेते हैं, मलाई लगा लेते हैं, कुछ भी नहीं लगाना आपने। और फेस वॉश में नीम, एलोवेरा ये वाला फेस वॉश नहीं लगाना, डिटोल साबुन नहीं लगाना, हिमालय का फेस वॉश नहीं लगाना। ये चीज़ें से बिल्कुल परहेज करना है आपने। और अपने फेस पे गर्म पानी नहीं लगाना, उसको ठंडे पानी से वॉश करना है। हो सके तो बर्फ़ मसाज भी करना, गर्मियों में तो करनी ही करनी है। और जब मौसम चेंज हो जाता है तो बर्फ़ की मसाज ज़रूर करनी है आपने। बर्फ़ का क्यूब लिया और एक टिश्यू लिया, उसके अंदर लपेट के और उससे मसाज करनी है। और एक आजकल फेशियल चल रहा है हाइड्रा फेशियल, जिसका सारी दुनिया में वहम हुए पड़ा है कि हमें हाइड्रा फेशियल करवाना है। उस फेशियल से अपने आप को बचा के रखें, उससे पिंपल्स और बढ़ जाएंगे। और तीसरा आपने ये करना है कि कई लड़कियों की आदत होती है जब पिंपल्स हुआ तो उसको ऐसे ऐसे करती रहेंगी। बिल्कुल फेस पे टच नहीं करना पिंपल्स को, क्योंकि वो पिंपल्स वहाँ पे फूट जाएगा और उसका निशान पड़ जाएगा, फिर वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो पिंपल्स के लिए आपने ये केयर करनी है। और इसके लिए कोई दवाई नहीं खानी है आपने, क्योंकि दवाइयाँ बहुत गर्म होती हैं तो उससे पिंपल्स और बढ़ जाएंगे। तो कभी आप सोचो कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और इसकी दवाई ले लेते हैं। और तीसरी गलती लड़कियां ये करती हैं कि एक जगह से दवाई ली, 10 दिन बाद कहीं और पहुंच जाओ, फिर कहीं और पहुंच जाओ। तो थोड़ा सा विश्वास करके एक पे ही करना है आपने, और फिर आपका फेस ठीक होएगा। और दिन में 10 बार ठंडे पानी से धोना है और नीम एलोवेरा से बचा के रखना है अपने आप को। और कई लोग ये कहते हैं कि हम लेज़र ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, तो वो भी नुकसान करता है। क्योंकि मेरे को 30 साल हो गए इस लाइन में आए हुए, तो मैं सबका ट्रीटमेंट करती हूँ। तो हमारे पास सारे एक्सपीरियंस वाले आते हैं। अब जैसे हाइड्रा फेशियल के हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस लेके आए हैं लोग, कहते हैं हमारा फेस और ख़राब हो गया। तो आपने लेज़र थेरेपी भी नहीं करवानी, चाहे आपके फेस पे बाल हों चाहे पिंपल्स हों। लेज़र से बच के रहें, जितना हो सके आप बिजली वाली चीज़ों से बचा के रखें अपने फेस को। आजकल तो आपको पता होगा लोगों ने आरओ वाला पानी पीना भी बंद कर दिया है, माइक्रोवेव का यूज़ कम कर दिया है। तो आप अपने फेस से बिजली क्यों लगवाते हो। और जो भी प्रोडक्ट लगाएं हमेशा अच्छी कंपनी का लगाएं। अव्वल तो मेकअप करो ना, लेकिन जब भी करते हो तो अच्छा लगाओ। पहले आप सस्ते के चक्कर में पड़ जाओगे, फिर आपका फेस ख़राब हो जाएगा, फिर इतने ही पैसे उसके ट्रीटमेंट में लगाओगे। तो क्यों ना जब भी ये करवाओ, अपना मेकअप करवाओ तो अच्छे प्रोडक्ट करवाओ। और तीसरी गलती लोग ये करते हैं कि किसी भी किट को लिया और अपने फेस से मसाज करवा ली उसकी, उनको सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हमने फेशियल करवा लिया। फेशियल जब भी करवाएं अपनी स्किन टेस्ट करवा के उसके बाद करवाएं। और कई लोग क्या करते हैं, किट लाए और घर पे ही फेशियल कर दी, ये भी गलती करते हैं। उससे भी आपका फेस ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जब भी फेशियल करवाएं तो किसी एक्सपर्ट से करवाएं। घर में करने से क्या होगा, उल्टे सीधे हाथ चलते हैं और फिर हमारा फेस और ख़राब हो जाता है। और फेस को कभी भी टच ना करें बिल्कुल भी। जब भी आपको कहीं पे खुजली होती है किसी दाने पे, तो बर्फ़ ली और उसको ऐसे प्रेस कर दिया और पूरे फेस पे आपने मसाज करनी है।
तो अगर आपने अपना फेस ठीक करना है तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने फेस को ठीक करें। और मेकअप भी मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट जब भी लगाएं तो अच्छे लगाएं। आप फेस पे जो भी सामान लगाना है अपने अच्छा ही लगाना है, नहीं तो आप ना लगाएं। तो गाइज आ गई हूँ मैं घर पे और मेरे को रास्ते में मिली मेरी फ्रेंड। ये आ नहीं रहे थे, मैं इनको धक्के से लेके आई हूँ। तो मिलवाती हूँ मैं अपनी फ्रेंड से। मैं भी पूजा और ये भी पूजा, तो मिलिए इनसे। तो ये कैमरे के सामने भी नहीं आ रहे थे, तो ये कह रहे थे कि जैसे आप पूजा हो वैसे मैं भी पूजा हूँ, हमारी आदतें भी सेम मिलती हैं। जैसे मैं दान पुण्य करती हूँ, ये भी, इनके भी धार्मिक विचार। तो सुनाएंगे आपको ये थोड़ी सी बातें। पूजा जी से बहुत ज्ञान मिला मुझे। मैं भी दान करती हूँ इनकी तरह हंसती हूँ, बोलती हूँ, पीछे बातें भूल जाती हूँ, आगे को याद रखती हूँ, भगवान का शुक्र मनाती हूँ हर बात में। हे परमात्मा तेरा शुक्र है हमें आज ये सब दिन दिया। ऐसे दोस्त भगवान सबको दे। लेकिन दुख है चंडीगढ़ चले गए हैं। पर खुशी है, बच्चों की सेटिंग के लिए गए हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। बस भगवान ऐसे दोस्तों का साथ बनाए रखे। और कहते हैं जिसका हमारा दिल से प्यार होता है ना, भगवान उसको जरूर मिलवा देता है। नहीं तो इतनी दुनिया है यहाँ पे, कोई और नहीं मिले मेरे को। देख लो, जैसे ही मैं गेट पे आई तो मेरे को ये मिले और मैं इनको धक्के से ऊपर लेके आई हूँ। बार बार कहने लगे ये, नहीं आप थक गए होगे, रेस्ट करो। मैं कहा नहीं, तुम्हें मिलके ना मेरी थकान दूर हो गई है। है ना, अच्छा लगता है पुराने दोस्तों से मिलना। और क्या, यही तो यादें होती हैं, और क्या होता है। और जिनके एक जैसे विचार हो ना, उनके साथ बैठ के अच्छा भी लगता है। मोटिवेशन मिलता है आपसे बैठ के, अच्छा हाँ, लगता है। वो ऐसे लगता है कुछ मिला है, ज्ञान की बात है, वही सत्संग जाने तो। की जरूरत नहीं है। घर बैठो, मोबाइल ऑन करो, पूजा एंड पार्लर भी लोग देखो। सब कुछ घर में ही है अब। और हमारी सेहत भी देख लो एक जैसी है। एक जैसी है। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, हम सारा दिन यही खुराक खाते रहते हैं। सही बात है। रोटी हम खाएं या ना खाएं, खुश करते हैं या खुशी बांटते हैं। और किसी से चलते ही नहीं, किसी बिल्कुल, सोचते ही नहीं कोई क्या कर रहा है, खुश रहो अपने परिवार हमेशा। में मस्त रहते हैं। बिल्कुल, जितना हम खुश रहेंगे परमात्मा हमें और खुशियां देता है। और सही जितना बात, हम लोगों को देख देख के जलेंगे तो परमात्मा कहेगा तू तो जलता ही रहे। जलता ही है। और हर टाइम शुक्र मनाना चाहिए इंसान को। बिल्कुल, जब हम कहेंगे हमारे पास नहीं है तो वो नहीं होगा, यस, बिल्कुल। जो होगा तो कहेंगे है तो भगवान और देगा। हम्म, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, इंसान को सब्र रखना चाहिए। परमात्मा को पता है हमें कब क्या देना, देगा जरूर देगा। देख लो, पूजा की फ्रेंड पूजा भी मेरे जैसी है बिल्कुल ही। सो गाइस, मैं बना रही हूँ मैगी। और मैंने कई बार सुना है, कहते हैं कि जब घर में पति पत्नी अकेले होते हैं तो कहते हैं क्या करें, खिचड़ी बना ले, दलिया बना ले। पर हमारे घर क्या होता है, खिचड़ी कम बनती है, दलिया भी बन जाता है, लेकिन हमारे घर ज़्यादा बनती है मैगी। क्योंकि हम एक पैकेट मैगी बनाते हैं और वो खा लेते हैं। मैंने कहा थकी हुई आई हूँ मैं, क्या रोटी सब्जी बनाऊँ। हमने दिन में भी कुछ नहीं खाया, दिन में एक ब्रेड पकौड़ा और चाय ले लिया था। और अब मैं मैगी बना रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ उसमें मैं क्या क्या डालूंगी। तो अभी दिखाती हूँ। एक शिमला मिर्च ली है मैंने और स्प्रिंग अनियन लेके आए हैं, ये बहुत अच्छे स्प्रिंग अनियन बड़े हुए हैं। ये डालूंगी मैं इसके अंदर। और जो इनके ये पत्ते हैं, इनकी मैं सुबह सब्जी बना लूँगी। हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो कई लोग स्प्रिंग अनियन के जो लास्ट वाले पत्ते होते हैं वो घेर देते हैं, तो उसके अंदर आप आलू डाल के उसकी सब्जी बनाओ, बहुत अच्छी बनती है, हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। क्योंकि ये पत्ते बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं स्प्रिंग अनियन जो होते हैं। तो इनकी मैं कल सब्जी बनाऊंगी, वो दिखाऊंगी आपको। तो गाइस, शिमला मिर्च और प्याज फ्राई कर रही हूँ मैं। और इधर निकाल दिए मैंने 2 पैकेट मैगी के, अभी डालूंगी मैं इसके अंदर। और ये मसाला भी निकाल दिया इसका। गाइस, डाल दिया मैंने इसके अंदर मैगी और थोड़ा सा नमक भी डाला है मैंने, ज़रा सी हल्दी भी डाली है और मसाला भी डाल दिया है। और दिखाएंगे इसका फाइनल लुक आपको। तो मैगी रेडी है डिनर में। और इधर इनको भी डाल के दे दिया मैंने। आ जाओ आप भी खा लो। ऐसे बहुत दिनों बाद खा रहे हैं हम भी मैगी। काफ़ी दिन बाद खा रहे हैं, राइट। और मैंने स्प्रिंग अनियन डाले ना, इसकी वजह से शक्ल ग्रीन ग्रीन बन गई है। लेकिन कभी शक्ल पे नहीं जाना चाहिए, हमेशा अकल देखना चाहिए। तो खा के बताते हैं हम कैसी बनी है, और बताएंगे हम आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइस, अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, लेकिन उससे पहले 2 मिनट के लिए हम चर्चा करेंगे। और आज हम बात करेंगे संगत के ऊपर। कहते हैं कि हम जैसा संग करते हैं उसका रंग हमारे ऊपर ज़रूर लगता है। और कहते हैं कि जिस चीज़ की हमें उम्मीद होती है, जिस चीज़ की मन में इच्छा होती है, परमात्मा हमें वो ज़रूर देता है। और जैसे लोगों का हम संग करते हैं, परमात्मा हमें वैसे ही मिलाता है। अगर हम, कहते हैं कि चोर को चोर ढूँढ लेता है, शराबी को शराबी ढूँढ लेता है और सत्संगी को सत्संगी ढूँढ लेता है। और थोड़ी देर पहले आपने देखा भी था कि मेरी फ्रेंड मेरे से मिलने आई थी। तो वो मेरे को क्या कह रहे थे कि मैं 1 महीने से सोच रही हूँ, मैंने आपसे मिलना है, मैंने आपसे मिलना है। और भगवान ने देखो कैसे मिला देता है कि मैं अभी शॉप से आई थी, बाहर खड़ी हुई थी और मेरे को मिल गए थे वो। तो मैं वही कहती हूँ, सच्चे दिल से हम जो भी माँगते हैं परमात्मा हमें वो दे देता है। एक बार दिल से कोई याद करके तो देखे।
भगवान इतनी मदद करता है हमारी, तो उसको भी हम दिल से याद करें, तो वो क्यों नहीं आएगा? वो हमारे सारे काम करता है। सच्चे मन से हम करके तो देखें। और बात संगत की हो रही थी, तो जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चे को बचपन से ही बचाती रहती है कि मेरे बेटे की संगत अच्छी हो। मैं कई बार देखती हूँ कि माएँ क्या करती हैं, छोटी लड़कियाँ होती हैं या लड़के होते हैं, तो उनको ट्यूशन पे साथ में छोड़ने जाएगी, लेने जाएगी, लेकिन एक गलत दोस्त उनको मिल जाता है, तो उनकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। और कई बार मैं एग्ज़ाम्पल भी देती हूँ संजू मूवी का, उसमें आपने देखा हो, रियल स्टोरी है वो बिल्कुल, कि जो उसका पापा होता है इतना समझदार, इतने इज़्ज़तदार होता है, लेकिन उसके बेटे को गलत संगत मिल जाती है और उसकी सारी ज़िंदगी खराब हो जाती है और वो गलती से उसको नशे देता रहता है, देता रहता है। और बच्चों की कई बार जवानी में एज ऐसी होती है कि उनको माँ-बाप दुश्मन लगने लग जाते हैं और बाकी सब अच्छे लगते हैं। ख़ास तौर पे जो उनके दोस्त होते हैं, वो उनको सिर्फ़ सगे लगते हैं और कई बार दोस्त अच्छे भी मिल जाते हैं और कई बार बुरे भी मिल जाते हैं। तो ये उन्हीं का फ़र्ज़ बनता है कि संगत जब भी हम करें, तो बहुत अच्छे लोगों की करें। और कई बार, ये तो मैं बच्चों की बात कर रही थी, जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, हमारे हस्बैंड हो गए, उनसे बड़ी एज के जो होते हैं, उनको भी संगत गलत मिल जाती है, तो वो भी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा संगत का ध्यान रखना है। कहते हैं तुम किसी सत्संगी के साथ बैठोगे तो वो परमात्मा की बातें करवाएगा तुम्हारे साथ बैठ के, और किसी व्यापारी के साथ बैठोगे तुम्हें यही सिखाएगा कि किस चीज़ में हमें कितना प्रॉफ़िट है, वो प्रॉफ़िट की बात करवाएगा। तो जब भी संगत आपने करनी हो तो बड़े ध्यान से करना, क्योंकि संगत ही आपको अच्छी जगह पे ले जाएगी और बुरी संगत मिल गई तो आपको गलत रास्ते पे ले जाएगी। इसका एग्ज़ाम्पल एक ये भी है, आप एक एप्पल की पेटी लेके आते हो, उसके अंदर अगर सारे एप्पल ठीक हैं, तो 2 एप्पल उसमें हमने खराब रख दिए हैं, तो आप 1 हफ़्ते बाद खोलो, वो सारे एप्पल जो अच्छे थे, वो भी खराब कर देगा उसको। तो इतना संगत का असर पड़ता है, देख लो। और ये आपने कहावत भी सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे ही एक परिवार में अगर एक बंदा अच्छा निकल जाए, अच्छी लाइन पे लग जाए, तो वो घर को स्वर्ग बना देता है। और उसी हिसाब से अगर घर में एक बंदा गलत निकल जाए, कोई नशे वाला निकल जाए, जुआरी निकल जाए, तो पूरे घर को नरक बना देता है। तो दिन-रात यही कोशिश करनी चाहिए, अपना संग बहुत अच्छा रखें, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों। और मैं आपको ये बात भी कह रही थी कि जैसे माँ छोटी बच्ची को या अपने बच्चे को ट्यूशन पे छोड़ने भी जाएगी, लेने भी जाएगी, और फिर भी पता नहीं चलता कि बच्चे को कब गलत संग मिल जाता है। जैसे ही वो आगे बड़े हो जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मम्मी तो हमारा ऐसे ही पीछा करती रहती है, लेकिन माँ-बाप हमेशा सेफ्टी के लिए करते हैं, और ये अच्छी बात भी है। मैं तो कहती हूँ बच्चे जब बड़े हो जाएँ, तब भी हमें इनकी पूरी रखवाली करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि माँ-बाप के लिए तो हमेशा बच्चे बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएँ। हमारे भी जैसे बच्चे हैं, वो बड़े हो गए हैं, लेकिन वो पल परसों कह रही थी, आपको सुना होगा आपने, कि मम्मी ने मेरे को अभी डाँटा भी था, मम्मी ऐसे बोलती है। तो कहते हैं पहला जो टीचर होती है बच्चे की, वो माँ ही होती है। माँ बच्चे को अच्छे रास्ते पे भी ले जाती है, और अगर माँ परवाह नहीं करेगी तो बच्चे गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि एक छोटा बच्चा होता है, पहले दिन पेंसिल चुरा के आता है, तो उसकी माँ क्या कहती है, बेटा अगले दिन पेन चुरा के लाइयो। लेकिन वही माँ अगर मुँह पे उसको थप्पड़ मारे, कहे जिसकी पेंसिल है उसको वापस दे के आ, क्योंकि वही बच्चा छोटी-छोटी चोरी करते हुए बड़ा चोर बन जाता है। तो इसका निचोड़ यही निकलता है कि हमें संगत का बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके हमें अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि अगर हम कोई गलत कर्म करते हैं और उसका सारा जो भुगतना पड़ता है जिनको, उनकी बददुआएँ भी मिलती हैं हमें। अब जैसे कोई चोरी भी करेगा, तो कितने जनों की बददुआएँ लेता है, क्योंकि जिसके घर का सामान गुम होता है, उसी को पता चलता है। ऐसे ही कोई शराबी है, अगर वो नशे करता है, तो एक जना पीता है और सारा परिवार भुगतता है, उसकी पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, माँ-बाप हो गए, तो ये सारा संग का ही असर है। तो जितना हो सके यहाँ पे धरती पे अच्छे कर्म करो, क्योंकि भगवान ने हमें धरती पे जन्म दिया है, लोगों की सेवा करने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए। और क्या कहते हैं कि तुम धरती पे आए क्या करने थे और करने क्या लगे? तो भगवान भी वहाँ जाके हिसाब पूछेगा कि मैंने तुम्हें किस लिए भेजा था। तो जितना हो सके हमें सर्व संबंध, कहते हैं, एक परमात्मा से ही जोड़ने हैं। जितने हो सके जो परमात्मा ने हमें रिश्ते बना के भेजे हुए हैं, उनमें अपना 100% दो। क्योंकि कहते हैं कि दूसरों को अपना बनाने की बजाय जो हमारे अपने हैं, हम उनको अपना बना के रखें, तब बात बनती है। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कुछ गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, और फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सबको हमारी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबको राम-राम, सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे।